एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा है रिटायरिंग और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसके अंदर अपन कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और बताया था कि कैपिटल का एडजस्टमेंट 3 टाइप से होता है। पहला एडजस्टमेंट अपन ने ये बताया था कि कैपिटल जो होगी न्यू फर्म की वो ऑलरेडी गिवन होगी। तो इसका अपन लेक्चर ले चुके जिसमें कि 30,000 रुपए की कैपिटल ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बताया था कि जब न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं होती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं ना, रिटायरिंग के बाद जो रिमेनिंग बचते हैं उनकी जो कैपिटल का बैलेंस होता है उसको ऐड करके और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करा देते हैं। और जो भी डिफरेंस आता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा होता तो कैश बैंक से कर देते हैं, और अगर करंट अकाउंट के लिए करा होता है तो करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। ये अपन ने कर लिया है। अब ये तीसरा एडजस्टमेंट है कैपिटल का। इस तीसरे एडजस्टमेंट में नया क्या है पहले तो उसको समझ लो। तीसरे एडजस्टमेंट में क्या है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, एक तो उसका पेमेंट करना है आपको, जो रिटायरिंग पार्टनर है। सपोज दैट मान के चलते ए, बी और सी 3 पार्टनर है। इसमें ए रिटायर हो रहा है, इसका अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो इसका फाइनलाइज्ड बैलेंस निकालेंगे नहीं निकालेंगे। तो सपोज दैट मान के चलते 20,000 का निकला। बात समझ में आ गई खूब अच्छे से। और बी और सी का आप लोग कैरेट डाउन निकालते हो, ठीक है, तो उसको रफली निकालते हैं, उसको लिखना नहीं कैपिटल अकाउंट के अंदर। सपोज दैट इसका जो कैरेट डाउन आ रहा है वो मान लेते 40,000 आ रहा है, और इसका जो कैरेट डाउन आ रहा है वो आ रहा है 30,000। ढंग से समझना पूरी बात को। यानी कि जो बी ए रिटायर हो रहा है इसका तो 20,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है, जो कि पेड करना है, फुल अमाउंट पेड 20,000। बात समझ आई, फुल अमाउंट पेड करना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। और जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, उसके बैलेंस ये आ रहे हैं 40,000 और 30,000, जो कि अपन निकाल लेंगे बाई साइड रेट करके। टू साइड के जो भी बैलेंसेस होते हैं लेस करने के बाद ये बैलेंस आ रहे हैं। अब ये तीसरा जो एडजस्टमेंट है इसको ढंग से समझना। रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल, जो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस है, तो ये हो गया 40,000 और 30,000 70,000। पहला पॉइंट डन। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जितना अमाउंट पेड करे पूरा का पूरा 20,000 वो डन। और तीसरी बात इसके अंदर होती है, फर्म बोलती है कि हम इतना कैश तो ऑलवेज मेंटेन करेंगे, ऑलवेज मेंटेन करेंगे कैश। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि 5,000 का कैश मेंटेन रखना है, या 10,000 का कैश मेंटेन रखना है, या 20,000 का कैश मेंटेन रखना है। समझना, मान के चलो क्वेश्चन में बोला हुआ है 10,000 का कैश भी आपको मेंटेन रखना है। 70,000 का तो कैपिटल इनके बैलेंस हो गए, जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसकी कैपिटल का ये हो गया जो रिटायरमेंट का देना है, और 10,000 का कैश का मिनिमम बैलेंस ऑलवेज फर्म में रहता ही रहता है, ये भी रखना है। बात समझ गई। तो टोटल हो गया जी इसका 70 और 20 90 और 1 लाख हो गया जी। ये बात पहले तो अच्छे से समझ में आ गई। ऐसे एडजस्टमेंट कराएंगे इसका विषय में जो क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं। 1 लाख हो गया ऑलरेडी, पहले से बैलेंस शीट में 5,000 का कैश का बैलेंस था ऑलरेडी, तो वो माइनस कराएंगे जो रिमेनिंग था। तो यानी कि रह गया अपने पास 95,000। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी और सी के बीच में 95,000 का, जो कि टू बैलेंस कैरेट डाउन में हम लिखेंगे इस बैलेंस को 95,000 को। अब तुम कहोगे ये कौन सा एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट ये है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका तो फुल अमाउंट पेड करना है, डन, और कुछ कैश मेंटेन करना है, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्टनर उनके जो बैलेंस है उन सबको ऐड करने के बाद, और बैलेंस शीट में जो पहले से कोई कैश दे रखा होगा उसको माइनस कराएंगे, तो जो बैलेंस बचेगा उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वो उनकी कैपिटल कहलाएगी। ये तीसरा मेथड है कैपिटल का। पहला ऑलरेडी गिवन, दूसरे में कुछ नहीं था, जो बैलेंस कैरिट डाउन होता है वो लिखते नहीं है, उन दोनों का कैरिट डाउन को ऐड करके और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। ये लास्ट लेक्चर में कराया था। तीसरा ये है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका तो फुल अमाउंट क्योंकि पेड करना है पूरा का पूरा, एक तो ये 20,000 और इनके जो कैपिटल के बैलेंस है वो ऐड कर लिए, ठीक है, और जो मेंटेन करना है कैश वो ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख, और पहले से हमारे पास बैलेंस शीट में 5,000 का कैश था वो माइनस करा दिया, तो 95,000 की जो कैपिटल है वो न्यू पार्ट जो रिमेनिंग पार्टनर वो अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। ये तीसरा एडजस्टमेंट है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है कि एक बार तो ये कहता है कि कैश मेंटेन रखना है कि 10,000 तो मिनिमम कैश हम रखते हैं, एक बार इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो हम इस दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें करेंगे। पहले अपन ले रहे हैं तीसरे एडजस्टमेंट में, पहला कि कैश मेंटेन करना है, और एक बार तीसरे एडजस्टमेंट में ऐसा है कि कैश मेंटेन नहीं करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ठीक है। अच्छे से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है फर्म में, हुज बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 वाज एज बिलो। क्रेडिटर दे रखे 7096 के, जनरल रिजर्व दे रखा 3,000 का, और ए, बी और सी की कैपिटल दे रखी है जिसका टोटल है 18,000, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड दे। असेट साइड बात करूं तो कैश दे रखा है 6496 का, डेटर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, बहुत अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बी रिटायर हो गया इसमें, मतलब बी गए, बी रिटायर, रह गए ए और सी। इन्होंने बोला ऑन दैट डेट
एंड इन दिस कनेक्शन इट वॉज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। जब बी रिटायर हुआ तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट करेगा। इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट है टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 5% एंड 10%। स्टॉक को 5% से कम करा गया और है ना फर्नीचर को 10% से कम किया गया। तो ऑब्वियसली बात है असेट्स कम होती है तो लॉस होता है, रिवैल्यूएशन में डीआर होता है, एंट्री पोस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक टू फर्नीचर। बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेप्ट एट 5% ऑन डेटर, यानी कि यहां पे कह रहा है कि जो पीवीडी बनाना है वो कितने परसेंट मेंटेन करना है, 5%। पहले से कोई पीवीडी मेंटेन तो है नहीं है, अब मेंटेन करना पड़ेगा, हमारे लिए लॉस है, अपन लोग एंट्री पोस्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पीवीडी। ठीक है, बात समझ में आ गई। थर्ड, रेंट आउटस्टैंडिंग है नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट, मतलब ये अभी तक प्रोवाइड कराया ही नहीं गया और 260 रुपए का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। ठीक है, बैलेंस शीट में दिख रही है कि नहीं दिख रही, इसको रिकॉर्ड करेंगे यानी कि अनरिकॉर्ड हो गई। जब इसको बैलेंस शीट के अंदर लाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ रही है और लॉस है, एंट्री पोस्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल वाज वैल्यूड एट 4200। ये तो देखो अपन हर क्वेश्चन में ही करा है। गुडविल फर्म की वैल्यूड है 4200, बी की गुडविल निकालेंगे और उसको गेनिंग पार्टनर में पार्टनर देंगे। ठीक है, जिसको भी गेन हो रहा होगा। अभी देख लेंगे क्या कह रहा है। फिर उसने ए और बी ने, ए और सी ने, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया और ए और सी ने ना डिसाइड किया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये कह रहा है टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 5:3। तो अपने को गिवन बात समझ में आ गई कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। ओल्ड रेशियो यहां पे हमको गिवन दे रखा है, नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, नहीं दे रखा तो अपने को पता है अपन क्या करते हैं, इक्वल होता है 1:1:1 जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और नया रेशियो इन्होंने बोल दिया 5:3। बात समझ में आ रही है। इसमें देखो ए बी सी का अब तक कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब उसके बाद इन्होंने आगे लिखा है टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टू लीव अ बैलेंस ऑफ ₹1000 इन द बैंक। एक तो ये पहले कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, रीएडजस्ट करेंगे, और कैश का मिनिमम 1000 बैलेंस बैंक में रखेंगे। ये लिखा हुआ है, ये रखा कैश प्रोवाइड शेयरिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द लीव टू बैलेंस ऑफ ₹1000, यानी कि 1000 का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, हमेशा इनको चाहिए ही चाहिए 1000 का। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है और इन्होंने कहा है बी वॉज पेड ऑफ, और बी का पूरा अमाउंट क्या कर दिया है, पेड ऑफ। तो अभी अपन ने ये बताया था रिटायरिंग पार्टनर का पूरा पैसा पेड करेंगे, कुछ कैश में बैलेंस रखेंगे या बैंक में रखेंगे। तो इन्होंने बोला 1000 रख रहे हैं, और जो ए और सी है उसकी जो बैलेंस निकालेंगे और उससे अपन कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। तीसरे टाइप का एडजस्टमेंट है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक, तो देखो एक चीज इसमें समझ में आई क्वेश्चन में पढ़ने पे। सबसे पहले तो इसमें ए बी सी जो पार्टनर है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं नहीं दे रखा है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो अपने को पता है साइलेंट फीचर में पढ़ाते हैं, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होता है 1:1:1। एक्चुअली क्या होता है, कई बार क्वेश्चन इस रेशियो से बिगड़ जाता है। बस स्टार्टिंग सुन लो, यहां से हो रही है। रेशियो नहीं होगा, अपन गेन रेशियो निकालेंगे कैसे, क्योंकि अपने को तो ओल्ड चाहिए, ओल्ड के बारे में है नहीं है। आधे से लोग तो इसी में ढूंढते डोलते कि ओल्ड नहीं है तो अब करेंगे कैसे। मिसप्रिंट के क्वेश्चन नहीं है भाई, मिसप्रिंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, यानी इनका ओल्ड रेशियो 1:1:1। बात समझ में आ रही है। और इनका जो न्यू रेशियो है वो दे रखा है कि ए और सी ने डिसाइड किया है प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर में लेंगे 5:3। डन। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं अपन, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करते हैं कितना आता है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर और देन अमाउंट। ठीक है, ये देखो सबसे पहले इन्होंने कहा है स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस हुआ 5% 10% रेस्पेक्टिवली। स्टॉक देखो ये रहा 10,600, और ये कितने से रिड्यूस हुआ है, 5% से। तो अपन 10,600 का 5% निकालेंगे 530, यानी कि हमको लॉस है, तो हम यहां लिखेंगे टू स्टॉक 530। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। उसके बाद उसने कहा है फर्नीचर को 10% से कम करना है। तो देखो फर्नीचर कितने का दिख रहा है, 2000 का, इसका 10% होता है 200। लॉस है रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर 200। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया 200। उसके बाद जरा देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है टू प्रोवाइड डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, तो ये भी लॉस है टू पीवीडी। तो देखो डेटर 9000 के, उसका अपन 5% बनाएंगे तो 9 5 45, 450 रुपए का बनेगा, 450 का लिखेंगे यहाँ पे टू पीवीडी 450 का। ठीक है, ये अपन ने कर दिया। उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग है कितने रुपए का, 260 रुपए का, तो ये भी देना है, तो एंट्री इसकी भी पोस्ट हो जाएगी।
रिवॉल्यूशन अकाउंट डी आर टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 260 रुपए। ठीक है, पॉइंट फर्स्ट कंप्लीट, पॉइंट सेकंड कंप्लीट, पॉइंट थर्ड कंप्लीट। गुडविल वाला पॉइंट रिवॉल्यूशन का पार्ट है नहीं, उसे बाद में करेंगे। और ये पूरा का पूरा पार्ट तो कैपिटल के लिए दिया गया है, तो ये खत्म हो गया रिवॉल्यूशन के सारे पॉइंट। अब यहां पे हमें पता है पूरा का पूरा लॉस है, यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे ए बी और सी। ठीक है, 1:1:1 में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अपन को पता है साइलेंट फीचर में इक्वल होता है 530 प्लस 200 प्लस 450 और प्लस 260, ये आ रहा है आपका 1440। ठीक है, 1440 का लॉस है। और इसको तीनों बांटेंगे, 3 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा 480 480 480। ये है उसका रिवॉल्यूशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? तो रिवॉल्यूशन के पॉइंट तो मोस्टली अपन ने हर क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन करा है, और सारे पॉइंट इसमें सारे क्लियर हो गए। क्योंकि देखो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड अपने को पता है कि 6 पॉइंट हो सकते हैं। असेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, अनरिकॉर्ड असेट्स को रिकॉर्ड करो, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करो। बात समझ में आ गई? ये 6-7 पॉइंट होते हैं। अब उसके बाद अपन ने रिवॉल्यूशन अकाउंट तो प्रिपेयर कर लिया, और अपन का इसमें लॉस आ गया 480 480 और 480। कोई यहां तक परेशानी है? नहीं है। अच्छा, इसमें एक काम कर लेते हैं, एक वर्किंग नोट बना रहा हूं गुडविल का, पहले से उसको सुन लीजिए। गुडविल का वर्किंग नोट बनाएंगे तो देखो यहां पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4, गुडविल वाज वैल्यूड एट 4200। 4200 गुडविल वैल्यूड की गई है फर्म की, और इसमें रिटायर हो रहा है बी। ठीक है, तो हम देखो जरा, एक मिनट वर्किंग नोट बना रहा हूं। यहां पे लिखेंगे बीज गुडविल। तो बीज गुडविल जो है 4200 में, इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 1/3। ठीक है, ओल्ड रेशियो 1/3 है, क्योंकि दे नहीं रखा है तो इक्वल है। तो 4200 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आएगा 1400, 1400 रुपए। बात समझ आ गई? ये आ गए 1400 रुपए, 4200 का 1/3। डन। अच्छा, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसमें क्या करें। अब इसमें अपन पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। क्यों? अपने पास एक तो ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, और इनका न्यू रेशियो 5:3 है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं ए की। ए का है अब जो रेशियो है 5/8, और पुराना था 1/3। और ऐसे अपन सी की बात कर लेते हैं, तो सी का है अब 3/8 और पहले था 1/3। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 24 आएगा, 8 3 जा 24। ठीक है, तो 8 3 जा 3 5 जा 15 और 3 8 जा 8 1 जा 8। तो 15 में से जैसे ही अपन 8 लेस कराएंगे तो 7/24 आएगा। इधर एलसीएम आएगा 24, 8 3 जा और 3 3 जा 9 और 3 8 जा 8 1 जा 8। तो ये यहाँ पे आएगा 1/24। ये इनका गेनिंग रेशियो आ रहा है 7/24 और 1/24। कैसे करा? 5/8 है, देख लो। तो 5/8 में से 1/3 लेस कराया, एलसीएम ले लिया 24, 8 3 जा 3 5 जा 15 और 3 8 जा 8 1 जा 8। तो 15 में से जैसे ही अपन ने 8 लेस कराया 7 आ गया। ऐसे 3/8 है इसका ये रहा, और 1/3 ओल्ड था। 24 एलसीएम लिया, 8 3 जा 3 3 जा 9 और 3 8 जा और 8 1 जा 8। तो 9 में से 8 गया तो 1/24। तो इनका जो गेनिंग रेशियो आ रहा है ना, वो 7:1 आ रहा है। बात समझ आ गई? तो ये जो 1400 की जो गुडविल है, इसको ए और सी देंगे। कौन से रेशियो में? 7:1 में। आ रही बात समझ में? एंट्री अपने को खूब अच्छे से पता है, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट। अब एज में अपने को पता है, अपने को ये तो कंप्लीट है कि बी को तो 1400 देने, तो 1400 को डिवाइडेड बाय करेंगे 8 और इंटू करेंगे 7। इसका आएगा 1225 और इसका आएगा 175। ये बात समझ में आ रही है? ये अपन ने कर दिया गुडविल का एडजस्टमेंट। ये गुडविल की एंट्री कर दी अपन ने। क्या करा? न्यू में से ओल्ड रेशियो लेस करा, गेनिंग रेशियो आ गया। 1400 की गुडविल है, 4200 टोटल गुडविल वैल्यूड हुई फर्म की, 1/3 निकाल दिया और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एज कैपिटल अकाउंट दिया, सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू बीज कैपिटल। एंट्री अपन इसको बोलते हैं क्या? रिटायरिंग, वो सॉरी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आयो कि ये तो समझ में आ गया होगा, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, और ये रिवॉल्यूशन का है जिसमें 480 480 और 480 का हमको लॉस आया ए बी और सी में। ठीक है, अब इसका मोस्ट जो पॉइंट है वो है कैपिटल अकाउंट, उस पर ध्यान देना आपको। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां से। अब एक बार इसका कैपिटल अकाउंट देखो सब जन। ठीक है, ये वर्किंग नोट लो, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये गुडविल का था, तो इसमें 1225 और 175। ठीक है, अब देखिए कैपिटल अकाउंट।
तीन पार्टनर है तो तीन अमाउंट के कॉलम बनेंगे, ए बी और सी। पर्टिकुलर ए बी और सी, पर्टिकुलर ए बी और सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा ढंग से देखना। सबसे पहले अपन लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डालते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस देखो ए का दे रखा है, बी का दे रखा है और सी का दे रखा है, 8000, 6000 और 4000। ठीक है, ध्यान देना पूरा इसमें, 8000, 6000 और 4000। डन, पहला पॉइंट कंप्लीट। अच्छा, अपने को पता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था, रिवॉल्यूशन में 480 480 480 का लॉस था, हमने यहां पे लिखा टू रिवॉल्यूशन 480 480 480। ठीक है, डन, ये अपन ने कर दिया। अब अपन देखेंगे बैलेंस शीट में पहले से कोई रिजर्व एंड सरप्लस तो नहीं है, तो अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे एक जनरल रिजर्व दे रखा है 3000 का। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंट्री जाएगी जी बाय जनरल रिजर्व और इक्वल पार्टनर है तो 1000 1000 और 1000। ठीक है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का कर दिया और इसमें कोई गुडविल पहले से नहीं है, कोई भी लॉसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया काम। अभी अपन ने फोर्थ पॉइंट के लिए वर्किंग नोट बनवाया था, गुडविल दी थी बी को, 1400 की गुडविल दे रहे हैं। कौन कौन दे रहा है, ए और सी। तो देखना यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जाएंगे बी के में 1225 और 175, ये अपन ने एंट्री करी थी 1225 और 175। ठीक है, इसकी एंट्री यहां पे जाएगी 2 बीज कैपिटल के नाम से, ए के में जाएंगे 1225 और सी के में जाएंगे 175। ये बोलो, बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत है इसमें और कोई परेशानी? अच्छा ठीक है, ये पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए, ये कर लिए। अब अपन को मेन काम करना है ये। अब इन्होंने बोला कि बी को तो पूरा फुल अमाउंट पे करना है। ठीक है, देखते हैं बी का निकल कितना रहा है टोटल पेमेंट। तो देखो इस बात को जरा, देखो सबसे पहले 6000 प्लस करेंगे 1000 प्लस करेंगे 1225 और प्लस करेंगे इसमें 175, ये आ रहा है इसका 8400। डन, 8400 आ रहा है, उसमें से हम माइनस करेंगे 480। ठीक है, माइनस करा, इसको देना है 2 बैंक से 7920, ये बैलेंसिंग फिगर आया है इसका और टोटल है 8400। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कितना देना है 7920। ठीक है, ये अपन ने यहां से ऐड करा, ये माइनस करा है। अच्छा, तुम एक चीज समझने की कोशिश करना कि पेमेंट करना है 7920 का, लेकिन इनके पास देखो पैसा भी नहीं है, 6496 है बस पैसा, इसीलिए पूरा एडजस्टमेंट है इसका, ढंग से देखना। ये पेमेंट करना है क्योंकि इन्होंने यहां पे बोल दिया था कि पे बी को पेड कर देंगे पूरा का पूरा। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो समझना किस तरीके से लोग करने वाले हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंस किस किस के, ए एंड सी के। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस है ए एंड सी का। तो जरा देखो ए का कितना है, सी का कितना है, बैलेंस देखेंगे। सबसे पहले देखो ए का देख लेते हैं, 8000 प्लस 1000, यहाँ का 9000 है, उसमें से माइनस कराएंगे 480 और माइनस कराएंगे उसमें से 1225, तो बैलेंस आ रहा है इसका 7295। ये है ए का बैलेंस। कोई दिक्कत है इसमें? अपन ने क्या करा, अब इसको थोड़ा ढंग से समझना पूरी बात। हमने ए का यहाँ से टोटल किया, ये माइनस कराया, बैलेंस आ रहा है 7295। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी इसमें? ठीक है, ऐसे अपन लोग सी का निकालेंगे बैलेंस। 4000 देखो ये इधर 4000, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1000 और इसमें से माइनस करा देंगे अपन 480 और इसमें अपन माइनस करा देंगे 175। ये आएगा आपका 4345। बी का बैलेंस जो आ रहा है 4345 आ रहा है। बात समझ में आ गई? अपन ने क्या करा है, सॉरी सी का बैलेंस। ठीक है, सी रिटायर यानी कि 4000 और 1000 5000, उसमें से अपन ने लेस करा दिया 5000 माइनस 480 और माइनस करा दिया इसमें से 175। ठीक है, बैलेंस आ रहा है 4345। तो पहले तो बताओ ये आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। हमने जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए एक तो उनका बैलेंस निकाला, डन। इसको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने पर जो बैलेंस आएगा वो 4345 को ऐड करेंगे प्लस 7295 को ऐड करेंगे, तो ये आ रहा है 11640। ये तो आगे बैलेंस। ठीक है, किस किस का, ए एंड सी का। ठीक, अच्छा इसमें ऐड क्या करेंगे, सुन लो एक मिनट। ऐड बी को जो पेमेंट करा है, ठीक है, यहां लिख दिया बी पेड ऑफ, जो इसका बैलेंस निकला था 7920।
बोलो 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें परेशानी है? यानी ये बैलेंस है, बी को पेड ऑफ कर दिए 7920, डन। 2 पॉइंट। अच्छा तीसरा इसने क्या बोला, पॉइंट बोला था कि सफिशिएंट कैश की व्यवस्था करने, बी को इमीडिएटली पे करना एंड टू लीव द बैलेंस, मतलब आपको हमेशा बैंक में 1000 रुपए छोड़ने हैं, मतलब 1000 रुपए आपको लीव करने, छोड़ के चलना है। तो ठीक है भैया, अब बात समझने की कोशिश करना, 1000 हमने छोड़ दिए जी बैंक, मतलब इतना तो इनकी कैपिटल, बी को पेड ऑफ करा दिए 7920, ठीक है, और 1000 ऐड करेंगे यानी कि बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 1000, डन। इसको हम सबको टोटल करेंगे तो ये आएगा 11640 प्लस 7920 प्लस 1000, जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 20560 का। बात समझ में आ रही है? दोबारा बता देते हैं। ए और बी का तो अपन ने बैलेंस निकाला, बी को पूरा पेड ऑफ करने से बोल दिया और पैसा भी नहीं है इनके पास, इसलिए उन्होंने बोला सफिशिएंट कैश तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बी को पेड ऑफ करा दिया और बैंक में 1000 रुपए रखना है, तो इसमें हमें 20560 रुपए का टोटल एडजस्टमेंट है, व्यवस्था इतनी है। हमारे पास टोटल पहले से पैसा जो दे रखा है वो दे रखा है 7496, इसे लेस करेंगे, बैंक बैलेंस, ठीक है। बैलेंस शीट में जो गिवन है 6496 का, ये दे रखा है आपको 6496 का बैलेंस, यानी 20560 में से 6496 अपन माइनस करेंगे तो आएगा 14064, ये आ रहा है 14064, ठीक है। इतने की हमें ये कैपिटल इनको मेंटेन करनी है। दोबारा बता रहा हूं, ढंग से सुन लीजिए। ए और सी का बैलेंस डन, बी को जो पेड ऑफ करना था वो अमाउंट ये रही, 1000 रुपए बैंक में बैलेंस से रखना है, ऐड कर दिया इतना, ऑलरेडी बैंक में बैलेंस है 6496, वो माइनस करा दिया, ये इतने की व्यवस्था करनी है, इतनी कैपिटल मेंटेन करनी है 14064। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी इसमें आ रहा है क्या? ये तो कोई दिक्कत है तो ये आ गया, तो 14064 रुपए की ये व्यवस्था करनी है, डन। कोई परेशानी है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे 14064 को यहां लिखेंगे, देखो ढंग से, टू बैलेंस कैरिड डाउन 14064 को ए और सी कौन से रेशियो में, 5:3 में, ठीक है। तो देखो 14064 को ए और बी, ए और सी सॉरी 5:3 में लेंगे, तो अब कितना होता है देखो, 14064 में डिवाइड दिया हमने 8 का और मल्टीप्लाई कराएंगे 5 का, तो ये आएगा आपका 8790, डन। एक तो ये मेंटेन करेंगे 8790, ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 8790 ये करेंगे। अच्छा उसके बाद बात कर लेते हैं 14064 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, ये मेंटेन करेगा 5274। ये इनके बैलेंस है जो मेंटेन करने इनको। सबसे पहले बैलेंसेस निकाले, बैलेंसेस के बाद हम लोगों ने क्या करा, बी को जो पेड ऑफ करना है वो अमाउंट लिखी, 1000 रुपए बैंक बैलेंस में छोड़ के चलना है, टोटल 20560, पहले से हमारे पास बैंक में बैलेंस है 6496, वो माइनस करा दिया 14064, ये कैपिटल इनको मेंटेन करनी है अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये कर दी, डन। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैश और बैंक से अपने को करना चाहिए, तो मंगाएंगे या पेड करेंगे जैसे भी। तो देखो पहले एक ही बात कर लेते हैं, तो एक का तो यहाँ का 9000 ही है, यहाँ ज्यादा आ रहा है, तो देखो 8790 प्लस 1225 प्लस 480, ये आ रहा है इसका 10495, उसमें से माइनस कराएंगे 9000, 8000 और 1000, तो इससे जो पैसे मंगवाए जाएंगे बाई बैंक के थ्रू वो मंगवाए जाएंगे 1495। बात समझ आ रही है? 1495 इससे मंगवाएंगे, बैलेंसिंग फिगर है ये, ठीक। लिख देते हैं यहाँ पर, टोटल कर देंगे 10495, डन। अच्छा अब बात कर लेते हैं सी के बारे में, तो देखो 5274 प्लस करेंगे इसमें अपन 175, फिर इसमें प्लस करेंगे अपन 480 इसमें ऐड करेंगे, तो जो टोटल बैलेंस आ रहा है इसका आ रहा है वो 5929, ठीक है, 5929 आ रहा है। माइनस कराएंगे उधर से, ये केवल 4000 और एक 5000 इसका माइनस कराएंगे, ये पैसे लेके आएगा 929, इससे इतने रुपए मंगाए जाएंगे, टोटल बैलेंस कर देंगे 5929। बोलो कोई दिक्कत है तो कोई बताइए। ये अपन ने बैलेंस निकाला है, ठीक। कैसे? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, कैपिटल के बैलेंस निकाले थे इनके, वो ये लिख दिए, बी को पेड ऑफ कराना है 7920, वो लिख दिया, 1000 रुपए कैश का बैलेंस यानी बैंक में बैलेंस मेंटेन रखना है वो कर दिया, टोटल हो गया 20560,
ठीक है, उसमें से हमारे पास ऑलरेडी पहले से कितना गिवन था 6496, वो माइनस कर दिया 14064। इतनी कैपिटल अभी लोग मेंटेन करेंगे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3 में, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बैलेंस कैरी डाउन में लिख दिया 87905274। और जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आया उतना हमने इनसे पैसा मंगाया 1495 और 929 इधर ही आया। ठीक है, लिख दिया बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत है? कोई? ये तीसरा एडजस्टमेंट है। पहला ऑलरेडी कैपिटल गिवन थी तो आपने सीधे टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देते थे। सेकंड वाले एडजस्टमेंट में बैलेंस निकालते थे ये वाला, और इस बैलेंस को टोटल करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिख देते थे। तीसरा है अलग है, इनका बैलेंस का टोटल करा और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पूरा अमाउंट पेड ऑफ करा दिया, और जो कैश का बैलेंस मेंटेन रखना है 1000 रुपए बैंक में वो कर दिया, टोटल इतना। और पहले से हमारे पास जो बैंक में बैलेंस पड़ा 6496 वो लेस करा दिया, 14064 मेंटेन करनी है कैपिटल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में ये कर दिया, बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, बाई बैंक से ये 1495 लाएगा और ये 929 लाएगा। आई होप कि कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आया, ये वर्किंग नोट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से आप समझ लें, चाहे वो सीबीएसई वाले हो चाहे वो लोकल बोर्ड वाले हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनरशिप के अंदर। ठीक, अब इसके हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, लेकिन अपने को बैलेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं अपन एक बार बैलेंस, इसको हटा रहा हूं मैं। देखो ए का बैलेंस तो आएगा 8790 और जो सी का बैलेंस आएगा वो आएगा 5274। ठीक है, ये दोनों, और इन्होंने जो कैश लेके आए 1495 और 929। ठीक है, अब अपन बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट को एक बार आप देखिएगा। ठीक है, अब एक बार इसकी बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट न्यू फर्म की बैलेंस शीट है, अच्छे से देखना, समझ में आएगी एक ही बार में। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज, अमाउंट और असेट्स और अमाउंट। ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट से ही चलते चलेंगे। अब ढंग से समझना, पहले क्रेडिटर है 7096 और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी ना, एज इट इज लिख देंगे, क्रेडिटर को एज इट इज लिख देंगे 7096। डन, पहला पॉइंट। दूसरा है जर्नलिज्म, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, ये लिखेंगे, और अपन लिखेंगे आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस था अपना कितने रुपए का 260 का, आउटस्टैंडिंग रेंट 260 का। पहले तो ये लायबिलिटी आ गई, समझ आ रहा है। फिर अपन लिखेंगे कैपिटल का बैलेंस, किस किस का, एक तो ए का और सी का। ए का बैलेंस है 8790 और सी का बैलेंस है 5274। ठीक है, इसको अपन टोटल करेंगे 8790 प्लस करेंगे 5274। ठीक है, तो ये आ रहा है 14064। ठीक है, ये अपन ने कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। बात समझ में आ गई अच्छे से आपको? अच्छा, अब चलते हैं जरा इसकी साइड, तो कैश एट बैंक है। ठीक है, ढंग से समझना है इसमें क्या लिखना है। हमें तो सिर्फ कैश एंड बैंक का मेंटेन जो करना है ना, वो केवल 1000 करना है, हमें केवल 1000 लिखना है वहां पे, बाकी सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब तुम पूछोगे कैसे, उसको एक मिनट ढंग से देख लीजिए। देखो, बैंक 6496 हमारे पास पहले से पैसा पड़ा हुआ था, डन, बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना पैसा ये लोग लेके आए, प्लस 1495 और प्लस 929। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ रही सबको, इतना पहले से मेंटेन था कैश, इतने ये लोग लेके आए। ठीक है, इसको ऐड करते हैं जरा, देखो आप 6496 प्लस 1495 और प्लस 929, ये पैसा हो रहा है अपना 8920 हो रहा है। डन, बात समझ आ गई? कितना पेमेंट कर दिया था अपन ने उसको, 7920 का, किसको, बी को। डन, तो अपना देखो कितना मेंटेन हो गया, 1000। ये है मेंटेन। वो आपको सीधे तरीके से नहीं बात कर रहा है, वो आपको घुमा फिरा के बात कर रहा है। देखो, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि मेरे को किसी पार्टी को पेमेंट करना है 25,000 रुपए का, मेरे पास पहले से 6,000 रुपए है, और हमने ये नियम रख रखा है कि हम हमेशा अपने पास 2,000 रुपए रखा करेंगे। ठीक है, 25,000 पार्टी को पे करने, 6,000 मेरे पास ऑलरेडी है, और हम कह रहे हैं हम अपने पास 2,000 रुपए हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। तो अल्टीमेटली मैं बात करूं तो मेरे पास सिर्फ देने के लिए केवल 4,000 ही है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे 21,000 रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सेम यहाँ पे इन्होंने बोला 1,000 रुपए हमेशा मेंटेन करने, तो देख लो 6496 पहले था, इन दोनों से मंगाया ये बैलेंस 8920, और देखो 7920 का पेमेंट हो गया 1000। हमें सीधे लिख देना है यहाँ पे, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हमने कैपिटल अकाउंट में और इस वर्किंग नोट में कर दी। बात समझ में आ गई?
यहां पर लिखेंगे कैश एट बैंक 1000। बोलो ये बात सबको समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत है? अब चलते हैं आगे। अब वो जैसे जैसे कहता जा रहा है अपन वैसे करते चलेंगे। अब देखो अपने पास दे रखे थे डाटा, तो अपने को पता है कि अपन ने डाटा पे पीवीडी बनाया था, तो 9000 अंडर लिखेंगे, लेस करेंगे पीवीडी 5% बनाया था, देखिए ये रहा, ठीक है 450 का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 9000 में से 450 लेस कराएंगे तो ये आएगा आपका 8550। ठीक, बात अच्छे से समझ में आ रही है क्या? उसके बाद जरा स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो देखो स्टॉक इन्होंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे देखिए, स्टॉक और फर्नीचर 5% 10% से रिड्यूस कराया था, स्टॉक था 10,600 और उसमें से हमें पता है कि अपन ने 5% इसका लेस कर दिया था 5% 530, तो ये आगे बैलेंस 10070। ठीक है, स्टॉक के बाद बात कर लेते हैं फर्नीचर की। तो फर्नीचर भी देख लीजिए आप, फर्नीचर कितने दे रखा है, 2000 रुपये दे रखा है, और देखो यहाँ पे कितना परसेंट से कम करवाया था, 10 से 2000 से, यानी कि 1800। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी थी? तो देखो अपन ने ये सारी चीजें कर ली, स्टॉक फर्नीचर का कर दिया, डाउटफुल डेट का कर दिया, रेंट आउट स्टैंडिंग था वो डाल दिया, गुडविल का वैल्यूएशन था वो करवा दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करवा दी कैपिटल, 1000 का बैलेंस रख लिया, बी को पेड ऑफ करा दिया, सब कुछ काम करा दिया, अब सब कुछ ओके है। अब बस अपन करेंगे बैलेंस शीट का टोटल। 7096 प्लस 260 और प्लस 14064, ये आ रहा है जी 21420। एक बार देख लेते हैं इसका सेट का 1000 प्लस 8550 प्लस 10070 और प्लस 1800, तो इसका आ रहा है 21420। बच्चों की सबसे ज्यादा 7 की रहती है बैलेंस शीट के टोटल पे। बैलेंस शीट का टोटल नहीं आया तो मामला खत्म है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी पॉइंट आपने गलत करा, पार्टनरशिप कैपिटल में हिट करेगा और उसके बैलेंसेस नहीं आएंगे तो आपकी बैलेंस शीट मिलेगी नहीं, बैलेंस आएंगे नहीं। ठीक है, ये था तीसरा एडजस्टमेंट कैपिटल का। आई होप कि समझ में आया होगा। देखो आपको क्या है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट दोनों चैप्टर में, एडमिशन वाले में भी है और रिटायरमेंट एंड डेथ में भी है। ठीक है, तो अभी अपना जो ये पोर्शन चल रहा है इस चैप्टर का, वो सिर्फ ये वाला पोर्शन चल रहा है रिटायरमेंट वाला, अभी डेथ वाला चालू नहीं हुआ है। रिटायरमेंट में हमने कराया जो भी कुछ कराया, जो भी पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट का कराया, कैपिटल का एडजस्टमेंट कराया रिटायरमेंट का। 3 टाइप से एडजस्टमेंट था, कैपिटल ऑलरेडी गिवन हो, गिवन नहीं हो, और तीसरे में क्या है, बैलेंस हो और पेड ऑफ कराना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, और मिनिमम कुछ कैश बैलेंस रखते हैं। इसका एक पार्ट और है, इसमें दूसरा होता है कि मिनिमम कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे यहाँ पे वो मिनिमम कैश कुछ नहीं बोले इस जगह पे, तो ये हमें हटा देना बस, यहां से वो हट जाता है, बाकी सेम प्रोसीजर है। अब इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे भी लेक्चर में, तो आपको समझ में और आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, रिवीजन करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।